नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो घमासान मचा, जो बवाल मचा, और उस दौरान हरियाणा प्रदेश के भाजपा के एक पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को भी आग के हवाले कुछ आंदोलनकारियों ने कर दिया था। तो ऐसे में अब इस मामले के अंदर 56 लोगों को करीब 10 साल की सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये 56 लोग ऐसे ही बरी नहीं हुए, बल्कि ये पूरा मामला जो है 10 साल तक कोर्ट में चला और इसके अलावा 127 लोगों की गवाही दर्ज की गई, 4 जज, डीसी और 2 एसपी के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद जो है 10 साल में सीबीआई कोर्ट अपने अंतिम फैसले पर पहुंचा और इन 56 लोगों को 10 साल के बाद कोर्ट ने न्याय देते हुए इस मामले से बरी कर दिया है। अब इस मामले में कौन कौन लोग बरी हुए हैं, उनके क्या नाम है और क्या कुछ ये पूरा मामला उस समय घटित हुआ था, विस्तार से आपको बताते हैं। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के मामले में पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। बहुचर्चित केस में 56 आरोपी हैं, जिसमें ज्यादातर रोहतक व झज्जर के रहने वाले हैं। सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के भतीजे रोहित के बयान पर साल 2026 में केंद्रीय जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि जाट आरक्षण आंदोलन हिंसा के दौरान भीड़, लाठी, तलवार और पेट्रोल बम लेकर दिल्ली बाईपास की तरफ से पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी की तरफ आई और जबरन घर में घुस गई। घर के अंदर खड़े वाहनों को आग लगा दी और कोठी का सामान लूट लिया। घर में मौजूद लोगों को मारने के इरादे से पेट्रोल बम भी फेंके गए। इससे कोठी में आग लग गई और करोड़ों रुपए का नुकसान जल गया और करोड़ों रुपए का सामान जल गया और साथ ही करोड़ों का नुकसान भी हो गया। पहले स्थानीय पुलिस ने जांच की, लेकिन बाद में सरकार ने केस सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई की तरफ से आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें 60 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें अशोक बलहारा, राहुल दादू, मनोज दुहन, जगपाल उर्फ जग्गा, धर्मेंद्र हुड्डा व अन्य शामिल हैं, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है तथा एक पीओ घोषित है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने वाले 4 जजों के अलावा तत्कालीन रोहतक डीसी डीके बेहरा सहित तत्कालीन रोहतक एसपी व सीबीआई एसपी तक के बयान दर्ज हुए। केस में तेजी लाने के लिए हाईकोर्ट ने हर सप्ताह सुनवाई की हिदायत दी थी। साथ ही तय किया था कि दिसंबर 2025 तक सुनवाई पूरी हो जाए। हालांकि बाद में सुनवाई की समय सीमा बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद अब जो इस मामले में सीबीआई कोर्ट के द्वारा आखिरी फैसला सुना दिया गया है। अब आपको बता दें कि कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के केस में सीबीआई ने मोहित, विजेंद्र सिंह, राजेश कुमार, जोगेंद्र समुंदर, राहुल दादू, महेंद्र सिंह, सुदीप कलकल, जगपाल सिंह, नरेंद्र, मनोज दुहन, अभिषेक, धर्मेंद्र, सुमित, नसीब, योगानंद, विकास, दीपक, सुमित, प्रदीप, रविंद्र, अजय, दिलावर, प्रदीप, मोहित, कुलबीर फोगाट, हरिओम, विक्की, वीरेंद्र, अमित, प्रदीप, अश्वनी, लक्ष्य, राहुल, अंकित, संदीप, जसबीर, भुवन सिंह आदि लोगों को बरी कर दिया है। इसके अलावा भी योगेश राठी, संदीप राठी, अरविंद गिल, विजेंद्र सिंह, जितेंद्र राठी, राहुल हुड्डा, सुमित मलिक, विजयदीप पंघाल, गौरव हुड्डा, अशोक बलहारा, सचिन दहिया, सत्यवान काद्यान, पवन हुड्डा, गौरव बुधवार, अनिल कुमार, अजय सोमवीर, देवेंद्र, रविंद्रकांत भगवान, सुमित दागी व देवेंद्र धनखड़ का नाम शामिल था, जिनको बरी कर दिया गया है। यानी कि जाट आरक्षण आंदोलन जो कि 2016 में हुआ और उस समय जो है हिंसा के दौरान एक पूर्व मंत्री, उस समय ये आरोप लगाए गए थे और आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज की गई थी कि कुछ लोगों ने उपद्रव करते हुए पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को आग के हवाले कर दिया, उसको जो है आग में झोंक दिया। लेकिन पूरे 10 साल के बाद जो है सीबीआई कोर्ट ने तमाम उन लोगों को बरी कर दिया है जिनके नाम इस एफआईआर के अंदर दर्ज थे और जिन पर पिछले 10 सालों से लगातार सुनवाई चल रही थी। लेकिन खास बात यह कि इस मामले के अंदर 127 लोगों के बयान दर्ज किए गए और इसके साथ साथ 4 जज, 2 एसपी और 1 डीसी की भी गवाही ली गई है, बयान दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद जो है सीबीआई कोर्ट पूरे 10 साल के बाद इस मामले में अंतिम फैसले पर पहुंचा है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मसले को लेकर अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।